हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी कि अब की जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों से लेट हो गई है और इस लेट की वजह ये थी कि तबीयत का ख़राब होना। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी समय से कफ़ और कोल्ड है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ ही मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को हार्टली थैंकफुल कहना चाहूँगी। वो इसलिए क्योंकि आपके कमेंट्स ने मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाया है। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि इट्स माय स्टार्टअप और स्टार्टअप के टाइम किसी भी बिगनर को सपोर्ट की और गाइडेंस की प्रॉपर ज़रूरत होती है, जो मुझे आप लोगों से मिल रहा है। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ एक ऐसे रेगुलर मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो हर वीडियो पर मुझे ये बताते हैं कि उस वीडियो में मुझे क्या अच्छा है, क्या मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो और आप सबके ये कमेंट्स मेरे लिए एक गाइडेंस का काम करते हैं और मैं उन गाइडेंस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं और बेटर क्वालिटी की बेटर कंटेंट के साथ आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकूं फ्रेंड्स। ओके, तो मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं ताकि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकूं, जो आप लोगों के लिए और ज़्यादा यूज़फुल है वो साबित हो सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी लेसन 2 और हमारे लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और इस पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं और ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम इसके हैंड रिटन नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये कैसे नोट्स हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं जो दोनों ही सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो या एचबीएसई पैटर्न हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ भी ये नोट्स आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल है वो साबित होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वी डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कंप्लीट इन 2 type of organ. First one is primary sex organ and second is secondary sex organ। और secondary sex organs के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ए फीमेल। ओके, तो ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज ओवम एंड स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, जिसको ओवेरियन हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। ओवरीज आर आमंड शेप्ड फ्लाइंग इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल हेल्ड टू द broad ligament by double fold of peritoneum called mesovarium, and this is the structure of female ovary। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने अच्छे से विजिबल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये इमेज है वो क्लियर हो सके। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि इन फीमेल्स 2 ovaries are present or we can say a pair of ovaries are present। तो in which these are secondary follicles, these are tunica albaginea, tertiary follicles showing follicular antrum, arteric follicles, mature Gallian follicles और ovulation secondary oocytes, blood clots यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, germinal epithelium primary follicles। तो इस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ओवरी के इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि देयर आर 2 ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए फीमेल। तो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to
2 to 4 centimeter in length, connected by an ovarian ligament to uterus by a suspensory ligament to the lateral pelvic wall. Each ovary covered by thin epithelium enclosing ovarian stroma or contains connective tissue, blood vessels and mature follicles. Stroma divided into two parts, that is peripheral cortex and an inner medulla. Ovarian cortex contains many rounded or oval bodies called ovarian or Graafian follicles at various stages of development, which ultimately give rise to ovum. तो और this is reproductive system in female. तो दिस इज सर्विक्स रीजन, रेक्टम, वजाइना, एनस, यूरिथ्रा. तो वी कैन से इन फीमेल वजाइना, एनस एंड यूरिथ्रा आर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो यहाँ पे दिस इज यूट्रस, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिनेप्सिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और वेजाइनल ओरिफिक. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स. तो इन विच accessory ducts, तो फॉलोइंग पार्ट्स कंस्टिट्यूट द accessory ducts. फर्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब एंड फेलोपियन ट्यूब के बाद है सेकंड पार्ट यूट्रस, जिसको हम वोम्ब भी कहते हैं, और थर्ड पार्ट होता है सर्विक्स. और इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं. ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स. तो इन टू स्मॉल ट्यूब्स ऑफ 10 to 12 centimeter in length, lining on either side of uterus near the kidney. तो ट्यूब कैरी एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस and provide appropriate environment for its fertilization. Fallopian tubes show 4 regions: infundibulum, ampulla, isthmus and uterine cavity. So now what is infundibulum? It is broad funnel shaped. Its edge bear motile finger projections called fimbriae. It opens into the body cavity by an aperture called ostium. Receives egg release from the ovary. Second is ampulla. So it is long, wide, thin-walled part of fallopian tube next to infundibulum where fertilization takes place. Next part is isthmus. So it is a short, narrow part follow ampulla. Uterine part pass through the uterine wall and communicate with the uterine cavity. So this is sectional view of reproductive system in females. These are 2 ovaries first and second. This is oviduct or fallopian tube. This region is known as uterus, or these are 3 layers of uterus: endometrium, myometrium and perimetrium. These are fimbriae and isthmus, ampulla पार्ट, infundibulum और follicles और कार्पस ल्यूटियम. यहाँ पे ये सर्विक्स और वेजाइना. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से ये इमेज समझ में आ गई होगी. नाउ वी डिस्कस अबाउट यूट्रस और यूट्रस ऑल्सो नोन एज वोम्ब. तो इट इज़ अबाउट 7.4 centimeter लॉन्ग एंड 5 centimeter वाइड, लाइक एन इन्वर्टेड पेयर इन शेप. इट लाइज बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. Uterus has a thick, highly vascular wall composed of 3 layers of tissue. Outer perimetrium in a thin covering of uterus, or second है middle myometrium, a layer of smooth muscles fiber which contract strongly during delivery of baby. And third is inner endometrium that contains glands and many blood vessels. It undergoes cyclic change during the menstrual cycle. ओके, तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है. यूट्रस रिसीव्स द ओवम फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब, forms placenta for development of fetus and also expels the young one at the time of birth. Or third part is cervix. It is the narrow entrance of the uterus into the vagina. It is blocked by a plug of mucus. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये नोट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और अगर आप लोग चाह रहे हैं
कि मैं ये लेसन आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करवाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको ये नोट्स है वो अच्छे से समझ में आ सके। और एसेसरी ग्लैंड्स और इसके अदर पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई जो वीडियोज़ अपलोड हो रही है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।